हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था कि कितने टाइप का डाटा होता है, किस किस तरह से डाटा को दर्ज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इवन स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की, और जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो 3 तरीके हैं हमारे पास जांचने के, कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड, हमने ये पता किए थे। इनकी कुछ कुछ इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की थी और उसी में मैंने तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सुनाई थी। तो मैंने तुम्हें मीन, मीडियन, मोड या सेंट्रल टेंडेंसी डाटा की किससे कंपेयर की थी कि अगर एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक सर्कल है तो उसका सेंटर जो होगा, मान लो उसका सेंटर है एक्स कॉमा वाई, कोई पॉइंट तो होगा ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि सर्कल के सेंटर को जानना, यानी कि, या फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी तुम्हें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। किसी भी स्टूडेंट के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होती है वो क्या होती है, उसके मार्क्स की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये तो तुम कर चुके हो। आज हम जानेंगे कि ये सर्कल कितना बड़ा है, यानी कि सेंटर और फिर उसका रेडियस, यानी कि इस सर्कल का फैलाव कितना है। तुम ये समझो कि हमारे पास एक कमरा है और इस कमरे में हमने कहीं इस जगह 10 जो मार्बल्स होते हैं, जिनको कंचे भी कहा जाता है, गोलियां, वो गिरी एकदम ऊपर से। तो एक दो हो सकती हैं यहीं रुक जाएं और कुछ इस तरफ ऐसे आसपास जाके टकरा के रुक जाएं। मैंने कितने डॉट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने यहां पे घेर दिया, यानी कि हम ये मानते हैं कि यहां पर सारे के सारे कंचे होने चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है और यहां से दूरी पर हैं। तो कितनी दूरी पे कोई भी कंचा है, अब ये कंचे जो हैं या मार्बल्स हैं, हमारे लिए हमारा डाटा है। तो डाटा जो है वो कितनी दूर है, इसका कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि देखो, अगर हम ये नहीं पता लगाएंगे कि डाटा कितनी दूर हो सकता है, हमारा ये जो है, ये हमारा ये पॉइंट जो है, ये हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है डाटा की। सेंट्रल टेंडेंसी, अब तुम समझते हो कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है, इन तीनों में से कोई एक नंबर। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमेशा ही बात सेंट्रल टेंडेंसी की नहीं कही जाती। अगर हमें यह ना पता हो कि डाटा कितनी दूर हो सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी से दूर कितना, और हमारे पास रीडिंग्स आ सकती हैं, आंकड़े आ सकते हैं, तो हम आगे प्लानिंग में फेल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने इतना एरिया कवर करने के लिए सोचा, लेकिन 1 2 3 4 ये 5 जो हमारी रीडिंग्स है वो तो बाहर ही रह गई, तो इनको हम कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने डाटा का बिखराव भी देखें कि कितना दूर दूर तक डाटा बिखरा हुआ है, कोई एक डाटा जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी हमको पता है। तो अब हम सीखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो कि तुम्हें 11th क्लास में एक्चुअली मेनली पढ़ाया जाएगा। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, इसका मतलब है कि डाटा में कितना बिखराव है, कितना दूर दूर डाटा है, ये पता लगाना। और ये बहुत जरूरी भी है। जैसे कि तुम अगर किसी मार्केट में जाओ, मान लो ये मार्केट पूरी की पूरी मार्केट है हमारी, और यहां पे अलग अलग शॉप्स हैं।
और तुम अपने घर से चले, तुमको मेनली इन दो शॉप्स पे काम है, तो तुम यहां से चीजें खरीदोगे। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें, मान लो तुम्हें पता है कि हमको एक चीज यहां से भी खरीदनी है, तो तुम क्या करोगे? तुम अगर स्कूटर पे जाते हो तो यहां पार्क करोगे स्कूटर को, ताकि दोनों पास रहें। लेकिन अगर तुम्हें ना पता हो कि तुमको एक्चुअली इस डायरेक्शन में इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि तुम यहीं पर पार्क कर दो स्कूटर, यहां पर जाओ और उसके बाद फिर आके तुम्हें दोबारा उठाना पड़े स्कूटर या पैदल जाना पड़े। तो इसलिए बिखराव जो है किसी भी चीज का, वो पता होना चाहिए कि कहां कहां तक है, ताकि हम प्लान कर सकें। अब ये प्लानिंग ही है कि तुम अपने घर से चले तो तुम्हें पता है कि मैं यहां पार्क करूंगा तो ये भी उतनी दूर, ये भी इतनी दूर। तो इसलिए हमें डिस्पर्शन का पता होना चाहिए कि डाटा डिस्पर्स्ड कितना सारा है, और उसको पता करने के लिए सबसे आसान और पहला तरीका क्या है? रेंज। और ये रेंज क्या होती है? अगर मान लो मैं डाटा के कुछ आंकड़े लिखता हूं, हमारे पास जो डाटा है वो मैं लिख रहा हूं 2, 3, 4, 10, 15, 16, 20, 25, 50, ये आंकड़े हैं मेरे पास कुछ। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस। ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 48। तो रेंज हो गई 48। लेकिन रेंज के साथ एक प्रॉब्लम है। रेंज के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हमें ये तो बता देती है कि कहां से कहां तक चेंज हमारा हो रहा है, यानी 2 से 48 आगे तक पड़ा हुआ है डाटा, ये तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं पता लग सकता कि सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीडियन, मोड और मीन, इन तीनों में से किसी भी एक से दूरी कहां कहां तक जा रहा है डाटा, इन तीनों से कोई कंपैरिजन हमें नहीं पता चलता। तो रेंज जो है वो सिर्फ इसीलिए यूज होती है कि हम सिर्फ डाटा की वेरिएबिलिटी जांच सकें कि कहां से कहां तक, और उसका भी रफ आइडिया ही होता है। यहां पे तो चलो एग्जैक्ट आइडिया हो रहा है, लेकिन कई बार इतना अच्छा आइडिया वेरिएबिलिटी का भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने क्या तरीका निकाला, क्योंकि हमें तो मीडियन और मीन, एक्चुअली मोड इतना हमने देखा था कि कैलकुलेशंस में मोड पे इतना ध्यान नहीं देते, हमारे लिए मेन है मीडियन और मीन। कि मीडियन और मीन से हम किसी तरह से पता लगा सकें कि ये डाटा कितना कितना दूर पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमने तरीका निकाला मीन डेविएशन का, मेथड ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या मतलब है? हमने पहले डेविएशंस निकालनी है, हमने पहले डेविएशंस कैलकुलेट की और फिर उनका मीन जो है एवरेज, यानी कि एवरेज फाइंड आउट की, तो वो कहलाती है मीन डेविएशन। अब ये डेविएशन किससे निकालनी है? डेविएशन अगर हमने मीडियन से निकाली तो हम कहेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और अगर हमने मीन डेविएशन मीन से दूरी देखी, डेविएशन जो है वो मीन से देखी और कैलकुलेट किया डेविएशंस की एवरेज को, तो हम कहेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मतलब ये कि डाटा का पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना है और फिर मीडियन से कितनी दूरी पर ये डाटा है ये कैलकुलेट करना है अलग अलग हर एक डाटा के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे और काम बन जाएगा। और इसी तरह अगर हमने मीन को लेकर किया, मीन कैलकुलेट करके हमने डेविएशंस निकाली और उसका एवरेज लिया, तो वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा। तो ये डेविएशन फाइंड आउट कैसे करनी है, चलो ऐसा करते हैं, इसी डाटा पर कैलकुलेशन करते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक्स आई लिखा हमने, एक्स आई हमारे पास है 2, 3, 4, 10, 15, 16, 20, 25 और 50। अब इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। देखो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है। हम ऐसा करते हैं, एक और
इसमें ऐड कर लेते हैं 55, ताकि ये 10 हो जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये कितनी हमारे पास रीडिंग्स हैं, डाटा कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मार्क्स हैं हमारे पास। हमने इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 200 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन आ गया 20। अब मैं क्या करूंगा, मीन जो है हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से। x बार इज 20। अब मैंने इससे डेविएशन देखनी है। मैं क्या कह रहा हूं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन से पहले हम ये देखें कि ये डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो डेविएशन का क्या मतलब होता है, x बार से कौन से मार्क्स कितनी कितनी दूरी पर हैं ये पता करना। तो हमने क्या किया, x बार माइनस xi किया। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो कुछ प्लस में आएंगे और कुछ माइनस में आएंगे। ऑब्वियसली x बार माइनस xi करेंगे जब हम, तो क्या होगा, यहां पे तो प्लस के आते रहेंगे जब तक मैं 20 तक आऊंगा, लेकिन 20 के बाद यहां पर माइनस के साइन आएंगे और हो सकता है कि इन सबको टोटल करके 0 आ जाए, क्योंकि कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं। तो ऐसा थोड़े ना है कि डेविएशन है ही नहीं मीन से। तो इसको ठीक करने के लिए कि ये आपस में एड अप होके कैंसिल ना हो जाएं, हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे कि फर्क कितना है, बस ये देखना है, प्लस का माइनस का नहीं देखेंगे। तो 20 में से 2 माइनस किए, कितना आ गया 18, फिर यहां पे आ गया 17, फिर 20 में से 4 माइनस किया 16, यहां 10, यहां 5, यहां 4, यहां 0, और यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 30, और यहां पे आ गया 35। देखो मैंने क्या किया है, इन नंबरों से 20 का डिफरेंस कितना है बस ये लिखा है, प्लस माइनस नहीं लिखा। तो ये आ गई डेविएशंस। डेविएशंस को मैंने मीन से देखा है, तो मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो किस तरह देखा हमने, पहले हमने मीन कैलकुलेट किया डाटा का, और उसके बाद हर एक जो हमारे पास एंट्री है, हर एक मार्क जो है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से देखा कि ये कितनी दूर है हमारे मीन से, जो मीन आया है उससे कितनी दूरी पर है, यानी कि माइनस करके उसका मॉडुलस किया। और ये डेविएशंस आ गई, इनको कहते हैं डेविएशंस। अगर हम इन डेविएशंस का मीन निकाल लें तो वो हो जाएगी मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन को हम MD से कैलकुलेट करते हैं, और मीन डेविएशन किससे देख रहे हैं, मीन से। तो ब्रैकेट में हम x बार लगा देंगे, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन x बार माइनस xi मॉडुलस अपॉन कैपिटल N, क्योंकि ये 10 हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो देखें जरा ये टोटल करके कितना बना। तो ये अगर तुम टोटल कर लोगे सारा का सारा, तो ये आएगा 140 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया 14। तो हमारे पास अंदाजन हमें ये पता लग गया कि मीन से हर एक एंट्री की तकरीबन दूरी 14 की है, एग्जैक्ट दूरी नहीं, तकरीबन दूरी, क्योंकि हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और मीन जो है वो एवरेज है। तो हम कहेंगे कि एवरी एंट्री क्या है, ये मार्क्स, एवरी मार्क इज अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज 14 का फर्क है उसका मीन से। इट इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम मीन। मीन से कितनी दूरी पर है हर एक ये एंट्री, 14 दूरी पर, क्योंकि कई 18 दूरी पर है, कोई 17, कोई 5, कोई 4, कोई 0 दूरी पर है, कोई 5 दूरी पर है, कोई 30 दूरी पे है, कोई 35। तो इसका मीन निकाल लिया, तो एक एवरेज पता लग जाता है, यानी कि हमें अंदाजा हो गया कि हमारा जो मीन है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, सर्कल की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है 20, और कितना बिखराव हमें ऑन एवरेज देखने को मिलेगा हर एक पूरे डाटा के साथ, इसका 14 यूनिट्स का। तो हमारी प्लानिंग थोड़ी सी ठीक हो सकती है। लेकिन जहां पर जिस डाटा में हमें मीन यूजफुल ना लगे, वहां पे हमें मीडियन देखना पड़ता है, और फिर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी पता होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसी जो हमारे पास ये हमारा बना हुआ डाटा,
इसी की मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम देखते हैं इस डाटा का। उसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले तो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन MDN वो क्या होगा, क्योंकि ये टोटल कितने हैं, ये 10 हैं, यानी 1 2 3 4 5 15 और 1 2 3 4 5 16, इन दोनों मिडिल वैल्यूज का मीन होगा। तो 15 + 16 / 2 विच इज 15.5। तो मीडियन हमारा ये कैलकुलेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम डेविएशंस देखेंगे। अब मीडियन से डेविएशंस देखेंगे इन सब की। तो अब हम 15.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5, फिर 12.5, फिर 11.5, फिर 5.5, फिर इससे 0.5, फिर 16 में से 15.5 माइनस हुआ, अगेन 0.5, फिर 20 से ये कितनी दूर है, 4.5, फिर 25 से ये कितना दूर है, 9.5, 50 से ये कितना दूर है, देखो 50 से 15 कितना दूर है, 35, तो 34.5, और 55 से कितना दूर है, देखो इसमें 40 ऐड करेंगे तो आएगा ना, तो 39.5। तो जब हमें डेविएशंस पता लग गई तो अब हम इनका मीन निकालेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी कि MD ब्रैकेट में MDN, वो होगा समेशन मॉडुलस ऑफ MDN - XI अपॉन 10। तो इनका टोटल अगर हम करेंगे, तुम करके देखना, तो आएगा 132 डिवाइडेड बाय 10 यानी 13.2। तो देखो, क्योंकि डाटा में बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं था, तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आया था वो था 14, और इसी डाटा का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आया है वो आया है 13.2। तो इस तरह से डाटा में बहुत ज़्यादा बिखराव ना हो, तो ये दोनों ही जो मेजर्स हैं हमारे, या वो हमें डेविएशन का प्रॉपर, काफ़ी हद तक प्रॉपर नॉलेज दे देते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और इनका भरोसा करते हुए हम फ्यूचर की प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया अनग्रुप्ड डाटा। देखो हमने कौन सा डाटा लिया था, अनग्रुप्ड डाटा लिया था। अब तुम जानते हो कि ग्रुप्ड डाटा भी होता है। तो ऐसा करते हैं, हम ग्रुप्ड डाटा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा आ जाए तो हम मीन डेविएशन मीडियन से या मीन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले ग्रुप्ड डाटा लेता हूं। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हम अब ग्रुप डाटा में जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से, अगर इस तरह से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम ऑब्वियसली एक टेबल बनाएंगे, वर्टिकल टेबल बनाएंगे। ये टेबल जो है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल बना हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, XI और FI ये हमने लिखना है अब 2 5 6 8 10 12, और FI भी लिख लेते हैं। FI का मतलब मैं पिछली बार ही तुम्हें समझा चुका हूं, फ्रीक्वेंसी है 10 7 8 और 5। तो हमें क्योंकि ये देखना है कि ये कितनी एंट्रीज हैं एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज देखकर, तो इसको पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने ये टोटल किया और हमारे पास आ गया 40। ये 40 एंट्रीज हैं। तो क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले मीन पता करना पड़ेगा। मीन पता करने के लिए FI XI कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4 40 60 56 80 60, और फिर हमने इसको प्लस भी करना है। तो इसको प्लस करके हमने देखा तो आ गया 300। इन सबको हमने प्लस कर दिया, और अब मैं पहले मीन कैलकुलेट करूंगा। तो मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है हम सब जानते हैं।
मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 7.5। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 30/4 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7.5। तो अब क्योंकि हमने पता क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हम अगला जो अपना वो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, वो होगा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस। अब तुम चाहे एक्स बार माइनस एक्स आई कर लो, क्योंकि मॉडुलस है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, देखो 7.5 से 7.5 को माइनस कर करके इन सभी टर्म्स में से मैंने लिखना है, यानी कि डेविएशंस पता करते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा? 5.5, फिर 2.5, फिर 1.5, उसके बाद 0.5, फिर 2.5 और फिर 4.5। अब देखो ये सारा डाटा जो है वो एक एक बार तो है नहीं, जैसे कि पिछली एग्जांपल में था। ये 2 जो है वो 2 बार है, 5 जो है वो 8 बार है, 6 जो है वो 10 बार है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए हमें एक्चुअल डेविएशन पता करने के लिए इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्यों? क्योंकि ये डेविएशंस कितनी कितनी बार डाटा में आई हैं वो भी तो पता लगाना है ना हमने, कि ये डेविएशन 2 बार आई है, इतनी डेविएशन 8 बार है, इतनी डेविएशन 10 बार है, इतनी डेविएशन 7 बार है। तो इस वजह से हमें फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और जब हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? देखो एफ आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 11, फिर आ जाएगा 20, उसके बाद आएगा 15, फिर आएगा 3.5, उसके बाद हमारे पास आया 20 और उसके बाद आया 22.5। और फिर हम इसको भी टोटल कर लेंगे, क्योंकि डेविएशंस ये हो गई, अब टोटल डेविएशन हो गई, तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 92। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये कितना आ गया? वही फॉर्मूला अपना, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन कैपिटल एन, यानी कि 92 डिवाइडेड बाय 40। तो आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट किया तो 2.3। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर इस तरह के डाटा का आए, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का आए, तो हमने इस मेथड से फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ऐसा करते हैं, अब हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इसी तरह के डाटा के लिए। चलो तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और इसी तरह का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसी टेबल को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकली बना लूंगा। तो एक्स आई 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 और 22 मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मैं फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा, एफ आई 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। और क्योंकि बात मीडियन की है तो मीडियन कैलकुलेट तुम करना जानते ही हो स्टूडेंट्स, तुमने 10th क्लास में सीखा हुआ है कि ऐसे डाटा का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तुम जानते हो कि इसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यहाँ पे यही वाली फ्रीक्वेंसी। अब इसके नीचे ये प्लस करके लिखूंगा 7, फिर इसमें ये प्लस करके लिखा मैंने 12, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 14, फिर इसमें ये प्लस किया तो 18, फिर इसमें ये प्लस किया तो 23, फिर इसमें ये प्लस किया तो 27, और फिर इसमें ये प्लस किया तो 30। तो हमें पता लग गया कि ये कैलकुलेट करके कितने ये हमारे पास मार्क्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्क्स, वो हैं 30। तो हमें अब पता लग गया कि हमें एक्चुअली मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो मीडियन है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे,
मीडियन कैपिटल एम से मैं डिनोट करूंगा। मीडियन कैसे कैलकुलेट करें, हमें ये तो पता है कि कैपिटल एन कितना है 30, यानी कि इसका हाफ कितना हो गया 15। तो 15 होने की वजह से क्या है कि 15th और 16th टर्म जो होगी, यानी 15th एंट्री और 16th एंट्री, उन दोनों एंट्रीज का मीन कैलकुलेट करेंगे हम। तो हम कहेंगे 15th एंट्री प्लस 16th एंट्री या डाटा कह लो अपॉन 2। तो देखो यहां पे हमें यह पता है कि पहली 3 एंट्रीज 3 थी, पहली 7 एंट्रीज जो हैं वो 4 तक खत्म हो गई, 6 तक खत्म हो गई। फिर पहली 12 एंट्रीज जो हैं वो 9 तक खत्म हो गई, पहली 14 एंट्रीज 12 तक खत्म हो गई और पहली 18 एंट्रीज 13 तक खत्म हो गई। तो हमने तो 15th और 16th एंट्री देखनी है। 15th और 16th एंट्री कौन सी बनी, 13 ही तो बनी ना, क्योंकि 14 एंट्रीज तो यहां तक खत्म हो चुकी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है कि हमें पता लग जाए कि कितनी एंट्रीज यहां तक खत्म हो चुकी। 14 एंट्रीज 12 तक खत्म हो चुकी हैं, तो 15th एंट्री भी यही होगी, 16th एंट्री भी यही होगी, इवन के 17th और 18th एंट्री भी यही होगी। देखो 4 बार 13 आया है ना, तो 15वां, 16वां, 17वां और 18वां सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं वो 13 ही हैं। तो हमारे पास जो मीडियन है वो कितना आ गया, 13 प्लस 13/2 मीन्स 13। तो अब कैपिटल एम हमारे पास आ चुका। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक्स आई माइनस कैपिटल एम की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब एक्स आई माइनस कैपिटल एम में लिखने लगा हूं, इस ये माइनस कर करके लिखना है 13 में से, तो ये आ गया 10। उसके बाद कितना आया, 13 में से 6 गया तो 7, उसके बाद 4, फिर 1, फिर 0, फिर 2, उसके बाद 2 के बाद कितना आया, देखो 8, क्योंकि मैं एक्स आई से माइनस कर रहा हूं, और फिर लास्ट में आया 9। लेकिन यहां पे भी वही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि ये 10 जो डेविएशन है वो 3 बार है, 7 डेविएशन जो आई है वो 4 टाइम्स है, 4 डेविएशंस जो आई हैं वो 5 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको, ताकि हम एग्जैक्ट हमारा डाटा बने। तो अब मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं, ये आ गया 30, ठीक है स्टूडेंट्स, 30 आ गया, फिर 28, उसके बाद देखो 20, फिर 2 इंटू 1 2, उसके बाद 4 इंटू 0 0, फिर 5 इंटू 2 10, उसके बाद 4 इंटू 8 32, फिर 9 इंटू 3 27। तो इसको भी अब कैलकुलेट हमने कर लेना है, मतलब टोटल इसका कर लेना है। और अगर तुम इसको टोटल करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 149। तो ये 149 आ गया। अब तो तुम जानते ही हो कि क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन f5 मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम होल अपॉन n, यानी कि 149 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.97। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। पहले मीडियन कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने डेविएशंस का मीन निकाल लिया। तो ये तो था, हमने अब तक मीन डेविएशन निकालना सीखा दोनों ही तरीकों से, मतलब अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। किसमें, एक तो अनग्रुप डाटा में, फिर हमने सीखा इसको ग्रुप डाटा में भी, किसमें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में। अब हम इसको सीखेंगे किसमें, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वही तुम्हारी क्लास इंटरवल वाली, जिसमें कि डाटा जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ होता है। तो ये हम करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाके
तुम मेरे वीडियो को 1 to 5 रेटिंग दे सकते हो, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक सफल रहा। 1 जो है वो लोएस्ट है, 5 हाईएस्ट है। और अगर कोई तुम्हारा सजेशन हो तो वो भी मुझे दो, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। अगर तुम सारा सिलेबस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट को चेक करो, तुम्हें अपनी क्लास के सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस तरह से तुम ट्यूशन के एक महामारी से बच सकते हो, अपने आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो। ट्यूशन से बच के जो तुम्हारे पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी है, इतनी मुश्किलों से कमाए पैसे हैं, उन्हें बचाओ, उन्हें बैंकों में जमा करो, या फिर उसको अपने शरीर पर लगाओ, ताकि यानी कि जूस पियो, अच्छा खान पान लो, ताकि तुम हेल्दी रह सको, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। तो इसी नोट के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किस में सीखेंगे, क्लास इंटरवल वाली जो डाटा है उसका सीखेंगे। तब तक इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर जजिंग दिस वीडियो।